नमस्कार साथियों, मैं आशीष बिहार से। बहुत सारे हमारे मजदूर साथी देश के अन्य राज्यों से बहुत कठिनाई झेलते हुए किसी तरह खाना पीना की दिक्कत सहते हुए बसों में या ट्रेन से सफ़र करके घर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे साथी अभी भी घर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी देर से ही सही, लेकिन लेबर यूनियनों के दबाव और सरकार की बदइंतजामी को देखकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा कि सरकार मजदूर से किराया का पैसा नहीं ले सकती। अगर वह सड़क पर चल रहे हैं तो उनके जाने की व्यवस्था की जाए। आदेश के अनुसार खाना पानी का इंतजाम भी सरकार को करना है। इस केस के कारण हमें यह भी पता चला कि रेल का किराया केंद्र सरकार नहीं दे रही है, राज्य सरकार ही भाड़ा वहन कर रही है। प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों का सिलसिला जारी है। कारखाने बंद हो गए हैं, काम बंद हो गया है, लाखों मजदूर अपने काम से बाहर हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार शहर के हर 100 में से 80 मजदूर और ग्रामीण क्षेत्र के हर 100 में से 60 मजदूर अपना काम खो चुके हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी सरकार से कि वो मजदूरों के लिए कुछ करे, पर दरअसल हुआ क्या? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की सरकार ने आदेश जारी किया है कि फैक्ट्रियों में अब 8 घंटा के बजाय 12 घंटा काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इससे भी आगे बढ़कर एक अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है, जिसमें कुछ एक लेबर कानून को छोड़कर सभी लेबर कानून मानने से मालिकों को 3 साल तक की छूट देने की बात है। वैसे हम जानते हैं कि आप अभी भी 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन वह गैर कानूनी है। अब कानूनी रूप से 12 घंटे काम मालिक आपसे करवाएंगे। जो साथी फैक्ट्री में काम नहीं करते थे, उन्हें भी आशा थी कि वो संघर्ष करके अपने क्षेत्रों में काम का घंटा निर्धारित कर सकेंगे, लेकिन कानून पे इस हमले के कारण उनकी भी लड़ाई कमजोर होती है। मजदूरों की मांग और वर्षों के संघर्ष के बाद मजदूरों की सुरक्षा के लिए देश में कुछ कानून बनाए गए, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी कानून, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट आदि। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत एक हफ्ते में अधिकतर 48 घंटा काम लिया जा सकता है, यानी एक दिन की छुट्टी के साथ दिन में अधिकतम 8 घंटे का काम। इस कानून को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर की अहम भूमिका थी। किसी भी हालत में फैक्ट्री एक्ट के तहत एक हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। अगर 48 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है तो उसके लिए ओवर टाइम मिलता है, और ओवर टाइम का रेट नॉर्मल मजदूरी से दोगुनी होती है। दुनिया भर में पहले मजदूरों से 12 से 16 घंटा काम लिया जाता था। दुनिया भर के मजदूरों के जबरदस्त संघर्षों के बाद मजदूरों को 8 घंटा काम का हक हासिल हुआ है, और इसलिए पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अपने देश में भी इस दिन छुट्टी होती है। आप पूछेंगे कि काम का घंटा बढ़ाया क्यों गया? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सामान बनाने में मजदूरों का श्रम लगता है, औजार लगता है और बाकी सामान लगता है। सामान को सस्ता बनाने का सबसे आसान तरीका है कि मजदूरों को कम पैसे दो और उनसे ज़्यादा काम लो। काम की अवधि बढ़ाने से कम संख्या में मजदूरों को काम पर भी लगाना होगा। लॉकडाउन की वजह से मालिकों के मुनाफा में घाटा हुआ है, इसलिए मालिकों को खुश करने के लिए सरकार ने यह नियम बदला है। वोट देकर सरकार हम चुनते हैं, लेकिन नियम मालिकों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं जिनके पास पहले ही से ज़्यादा है। ये कैसा इंसाफ है? अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि गरीबों का दुख कम करने के लिए उन्होंने प्रशासनिक बदलाव किए हैं। क्या गरीबों का दुख देखकर ही फैक्ट्री में काम की अवधि को 8 घंटा से बढ़ाकर 12 घंटा किया गया है?